वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी। ये कहानी है गिल्ट, दोस्ती और एक ऐसे जंगल की जहां इंसान का डर एक असल शक्ल ले लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत लंदन के एक पब से होती है जहां 5 दोस्तों का ग्रुप बैठा होता है। लूक, हच, फिल, डॉम और रॉब ये सब अपने नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बना रहे होते हैं। रॉब कहता है चलो स्वीडन चलते हैं हाइकिंग के लिए। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसी रात लूक और रॉब एक स्टोर के अंदर जाते हैं कुछ लेने के लिए। तभी वहां रॉबरी हो जाती है। लूक एक शेल्फ के पीछे छुप जाता है जबकि रॉब सामने खड़ा रहता है। चोर उसे कहते हैं कि अपनी चेन दो, लेकिन रॉब मना कर देता है और चोर उसे मार देते हैं। लूक सब कुछ देख रहा होता है मगर डर के मारे कुछ भी नहीं करता। ये गिल्ट उसके अंदर जिंदा रह जाता है। 6 माह बाद यही दोस्तों का ग्रुप स्वीडन जाता है रॉब की याद में हाइकिंग के लिए। वहाँ वो रॉब को भी याद करते हैं। जंगल बहुत खूबसूरत होता है लेकिन लूक के दिल के अंदर अब भी वही गिल्ट भरा होता है। सब मज़े से हाइकिंग कर रहे होते हैं। एक दिन डॉम का पैर मुड़ जाता है। डॉम चल नहीं पाता तो हच कहता है कि हम एक शॉर्टकट लेते हैं जंगल के थ्रू। ये फैसला इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होता है। जंगल अजीब सा लगता है, हवा भी भारी सी होती है और दरख्तों पर अजीब से सिंबल बने होते हैं जैसे किसी ने पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। बारिश शुरू होती है और सब एक पुराने से कैबिन के अंदर जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। अंदर एक वुडन स्टैचू होता है, आधा इंसान और आधा जानवर। उसके सर पर बड़े बड़े सींग होते हैं। सब कहते हैं चलो सो जाते हैं, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रात को सबके खौफनाक सपने शुरू हो जाते हैं। लूक सपने में वही रॉबरी देख रहा होता है। फिल उठकर स्टैचू के सामने घुटनों पर बैठा होता है जैसे वो कोई पूजा कर रहा हो। हच चिल्ला रहा होता है और डॉम भी रो रहा होता है। सब डर के मारे कैबिन से भाग जाते हैं। सुबह सब खामोश होते हैं, किसी को नहीं पता कि रात को क्या हुआ है। लूक की बॉडी पर 4-5 गहरे निशान बने हुए होते हैं जैसे किसी ने उसको पकड़ा हो। वो कहता है कि रात को कोई था। दरख्त पर नए सैंपल बने होते हैं और उन्हें एक डेड एनिमल ट्री पर लटका हुआ मिलता है। सब समझ जाते हैं कि ये जंगल सेफ नहीं है। ग्रुप डिसाइड करता है कि हम वापस जाते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। जंगल उनको अपने अंदर ही खींच रहा होता है। डॉम कहता है कि ये सब रॉब की वजह से हुआ है। लूक उसे डांटता है लेकिन लूक खुद भी अंदर से गिल्टी फील कर रहा होता है। रात होती है और अचानक हच गायब हो जाता है। वो सब हच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह हच की लाश एक दरख्त पर लटके हुए मिलती है जैसे किसी ने उसकी बलि दे दी हो। सब खौफजदा हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई क्रिएचर है जो उन्हें भी मार देगा। वो हच की बॉडी से कुछ ज़रूरी सामान निकाल लेते हैं। अब लूक, डॉम और फिल ये तीनों अपने सफ़र की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो बहुत थके हुए होते हैं। फिल का पैर अचानक स्लिप होता है। वो बहुत डर जाता है। लूक उसे संभालने की कोशिश करता है। लूक को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है और जैसे ही वो अपने दोस्तों को बताता है अचानक वही क्रिएचर फिल को ले जाता है। लूक उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो क्रिएचर उसे अंधेरे में गुम कर देता है। डॉम दरख्त के पीछे डरा सहमा हुआ होता है। वो दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें वहाँ फिल की बॉडी दरख्त पर लटके हुए मिलती है और वो क्रिएचर इनका भी पीछा करने लगता है लेकिन डायरेक्टली पूरा नज़र नहीं आता। ये असल में यूटन होता है, एक पुरानी नॉर्स मैथोलॉजी का क्रिएचर। वो असल में उन लोगों को पनिश करता है जिनके अंदर गिल्ट या रेग्रेट भरा होता है। लूक और डॉम भागते भागते एक पुराने गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ अजीब लोग रहते हैं जो यूटन को पूजते हैं। वो दोनों उनको पकड़कर बांदी बना लेते हैं। अंदर कुछ पुराने लोगों की ममीफाइड बॉडी बैठी होती हैं जैसे वो हमेशा से वहां किसी को पूज रहे हों। डॉम को यूटन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जाता है। डॉम वहाँ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने आ रही है लेकिन असल में वही क्रिएचर उसके पास आ रहा होता है। वो चीखता चिल्लाता रहता है और लूक सब कुछ देख रहा होता है मगर कुछ नहीं कर पाता। अब सिर्फ लूक बचा होता है। वो अपने हाथ खोल कर कैबिन जला देता है। आग से क्रिएचर बाहर आ जाता है। लूक उसका फेस क्लियरली देख रहा होता है। उसका फेस मूस के जैसा होता है और बड़े बड़े सींग होते हैं।
लेकिन बीच में चेहरा और 4 हाथ दिखाई देते हैं। न्यूटन उसे ज़मीन पर दबा देता है, लेकिन लूक चीख कर कहता है मैं नहीं डरता। वो क्रिएचर को हर्ट करता है और भागकर जंगल के एज के बाहर आ जाता है। वहाँ उसके सामने पहाड़ियाँ और सूरज दिखाई देती हैं, मतलब वो फाइनली जंगल से बाहर आ गया है। लूक जंगल से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसके गिल्ट अब भी अंदर जिंदा भरा होता है। ये थी द रिचुअल, एक कहानी इंसान के अंदर डर की, जहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर कोई क्रिएचर नहीं बल्कि अपना पास्ट ही होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।